नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा टीच में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के वेतनमान को लेकर क्या कुछ नया न्यूज़ निकल कर आया है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि आपका जो वार्षिक 4% वृद्धि होने वाली थी वेतन को लेकर, इसको लेकर क्या न्यूज़ निकल कर आई है। तो ये आप देख रहे होंगे, न आकलन परीक्षा हुई न सर्टिफिकेट जांच, 2 माह से सहायक अध्यापकों का मानदेय बंद। यानी कि आकलन परीक्षा भी नहीं हुई है और सर्टिफिकेट जांच भी पूरा नहीं हो पाया है। तो इसके बाद आप देखिए, सहायक अध्यापकों के लिए बनी नियमावली धरातल पर नहीं उतरी। पारा शिक्षक का नाम बदल दिया गया। वे सहायक अध्यापक तो बन गए पर उसके लाभ से कोसों दूर हैं। उनके लिए नियमावली तो बन गई पर वह धरातल पर नहीं उतर पाई है। राज्य सरकार के साथ उनके हुए समझौते में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मिला आश्वासन 8 महीने बाद भी जस की तस है। आश्वासन के मुताबिक पारा शिक्षकों का ईपीएफ अप्रैल से लागू होना था। उनके लिए जून में पहली आकलन परीक्षा आयोजित होनी थी। इस दौरान उनके सर्टिफिकेट की जांच भी पूरी कर लेनी थी। अब तक ये सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी कि आकलन परीक्षा होनी थी, इसके लिए आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी होना था, लेकिन कोई भी काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है। हद तो यह है कि सर्टिफिकेट जांच के लिए शुल्क जमा करने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हुआ और पिछले 2 माह से उनके मानदेय बंद है। अब इन सहायक अध्यापकों ने पूछा है कि क्या आंदोलन करने से ही राज्य सरकार उनकी बात सुनेगी। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2021 में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई विषयों पर समझौते हुए थे। इसके अंतर्गत टेट पास शिक्षकों को 50% और प्रशिक्षित को 40% मानदेय की बढ़ोतरी करनी थी। ये आपका समझौता हुआ था शिक्षा मंत्री के साथ। यह महत्वपूर्ण काम हो चुका है। इसके अलावा अन्य सारे विषय पर भी पूरे होने की प्रतीक्षा में है। यानी कि ये काम हो गया है। यानी इसके बाद आकलन परीक्षा जैसे ही होगी, आकलन परीक्षा में पास होने के बाद आपका 10% वृद्धि वेतनमान में और किया जाएगा। वेतनमान के लिए जनवरी में बैठक होनी थी, नहीं हुई। मोर्चा यानी कि जो सहायक अध्यापक के मोर्चा हैं, मोर्चा के सदस्य इनके द्वारा आपका न्यूज़ निकल कर आ रहा है। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने शुक्रवार को कहा कि समझौते के तहत वेतनमान के लिए जनवरी में बैठक होनी थी, जो आज तक नहीं हुई है। आकलन परीक्षा जून में करा लेने की बात हुई थी, परंतु उधर विभाग का ध्यान नहीं है। ईपीएफ लाभ के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता कर इसे अप्रैल से लागू करने की बात कही गई थी, परंतु यह भी सपना है। 4% वार्षिक वृद्धि जुलाई से देने की बात हुई थी, जो अब भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यानी कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जुलाई से अभी तक आपका वेतनमान नहीं मिल पाया है और साथ ही आप जो आपका 4% वार्षिक वृद्धि था वो भी आपका जुलाई से ही होने वाला था, लेकिन अभी तक आपका इस तरह का किसी भी वेतन भुगतान आपको देखने को नहीं मिला है, जो अब भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अनुकंपा पर नौकरी देने के विषय पर किसी भी जिले में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सभी जिलों में जमा राशि कर दी गई है। प्रमाण पत्र जांच नहीं होने से पिछले 2 माह से सहायक अध्यापकों का मानदेय रोक दिया गया है। यानी कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य नहीं होने के कारण आपका न तो आकलन परीक्षा हो पा रही है और न ही आपका वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद आप देख रहे होंगे, कल बैठक में आंदोलन पर निर्णय। यानी कि कल आपका महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें आपका निर्णय लिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को होगी। रविवार को यानी कल 11 तारीख को होगी। मोर्चा के ऋषिकेश पाठक ने कहा कि उक्त बैठक में आंदोलन करने की रणनीति बनेगी। पाठक ने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं हो पाई है, इसके लिए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित किया जाए। ये आपका न्यूज़ निकल कर आया है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि आपका इसके कारण आकलन परीक्षा भी नहीं हो रही है और नहीं वेतनमान का भुगतान हो पा रहा है। तो इसके लिए आपका जो बैठक है इसमें कुछ
निर्णय लिया जाएगा। तो ये था आप सभी के लिए आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के नए अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।